गुड मॉर्निंग। एक्लेरिक क्लासेस से मैं दिलीप पुरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति। पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि क्रांति की वजह, क्या वजह थी कि राजस्थान में भी 18 शताब्दी क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है, अपने भारत में तो स्टार्ट होने की डेट आपको पता ही है, 10 मई की। ठीक है, 31 मई को होनी थी, लेकिन वो 10 मई को शुरू हो गई थी। धीरे धीरे हम राजस्थान के सारे टॉपिक लेंगे एक साथ। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक लिए जाएंगे डिटेल में। सिर्फ एनसीईआरटी की नहीं, अदर नोट्स भी मैंने तैयार करके रखे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, है ना। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक के बहुत से नहीं बैठे हैं, दूसरी जो भी बुक्स होती है उनसे भी नोट्स बना के अंदर लिखे हैं बुक्स में, वो सब भी आपके साथ में आपको यहाँ पे उनकी भी जानकारी दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति। कब स्टार्ट हुई थी अपने भारत में? 10 मई को, है ना। 10 मई 1857 को मैरिज में हुई थी स्टार्ट। ठीक है, उस समय के अगर राजस्थान को देखें, उस समय अगर अपन राजस्थान को देखें तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां हमारे राजस्थान में उस टाइम थी। ठीक है, 6 छावनियां कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में उनमें क्रांतियां स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 6 छावनियां थी। पहली थी हमारे पास नसीराबाद। ठीक है, फर्स्ट नसीराबाद, सेकेंड नीमच, थर्ड एडिनपुरा, फोर्थ अपने देवली, फिर ब्यावर और खेरवाड़ा। ये अपने सैनिक छावनियां थी, यहाँ पे अंग्रेजों की छावनियां बनी हुई थी। ठीक है, टोटल 6। इसी क्रम में इनमें क्रांतियां हुई थी। सिर्फ 4 में ही क्रांति हुई थी, इन 2 में क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, एक बार अपन स्थिति समझ लेते हैं कि जब क्रांति स्टार्ट हुई थी, इसमें 10 में 18 शताब्दी क्रांति मैरिज से, तब राजस्थान की उस टाइम कंडीशन क्या थी, क्या स्थिति थी? 6 छावनियां थी। ठीक है, इन छावनियों का मुख्यालय, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ था? अजमेर। नसीराबाद का कहाँ था? अजमेर। नीमच का था अपने ग्वालियर, एमपी में पड़ता है, लेकिन उस समय कंट्रोल किसका था? जो कि मेवाड़ के थे वो पॉलिटिकल एजेंट उनका था, सौरस का। ठीक है, इसलिए ये राजस्थान में गिनी जाती है। एडिनपुरा की पाली में, मुख्यालय कहाँ? पाली में। देवली का टोंक में, और ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। ये इनके मुख्यालय थे। ठीक है, अब इनमें सेनाएं कौन कौन सी थी, कौन कौन सी रेजिमेंट थी, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इनमें कौन कौन सी रेजिमेंट बैठी हुई थी। ठीक है, नियुक्ति कौन सी रेजिमेंट की थी यहाँ पे, क्योंकि जो रेजिमेंट होगी वही तो क्रांति स्टार्ट करेगी ना, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। एक स्थिति देख रहे हैं राजस्थान की उस टाइम की। तो अपन नसीराबाद में कौन सी थी रेजिमेंट लगी हुई जिसने क्रांति स्टार्ट की थी राजस्थान में? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये नसीराबाद में नियुक्ति 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसी ने ही राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की थी सबसे पहले। ठीक है, तो टॉपिक ये याद रखना है, ये पॉइंट आपको कि किसने स्टार्ट की थी, कौन सी रेजिमेंट थी, तो वो थी 15वीं बंगाल रेजिमेंट। ठीक है, नीमच में कौन थे? मालवा, मेवाड़,
रेजिमेंट, मालवा, मेवाड़, क्योंकि नीमच एक हिसाब से एमपी में पड़ता है तो उसको ही मालवा प्रदेश कहते हैं, तो उसके भी सैनिक थे। साथ में पास में मेवाड़ था, उसके अंतर्गत आती थी, वो उसके पॉलिटिकल एजेंट के अंदर आती थी, तो मेवाड़ के भी सैनिक थे। तो संयुक्त थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, ये उस रेजिमेंट का नाम था, राजपूताना रेजिमेंट। अयनपुरा में कौन सी सेना थी? अयनपुरा में थी आपके जोधपुर लीजियन। पिछली वीडियो में देखा था जोधपुर लीजियन का गठन अपने अंग्रेजों ने किया था, खर्चा उनको ही दिया था, जोधपुर वालों को, शासकों को, है ना। इसलिए वो एक क्रांति का प्रमुख कारण भी था कि आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप था उनके। जोधपुर लीजियन यहां पे नियुक्त थी। अब आगे देखते हैं देवली में कौन थी? देवली में थी कोटा कंटिंजेंट, ये देवली में नियुक्त थी। ब्यावर में जहां पे क्रांति नहीं हुई थी वहां पे थे मेल रेजिमेंट, और खेलवाड़ा में उदयपुर थे तो वहां पे थी भील रेजिमेंट। भील जनजाति ज्यादा है उदयपुर में, तो वो भील रेजिमेंट के नाम से वहां पे नियुक्ति थी सेना की। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जब स्टार्ट हुई थी हमारे देश में क्रांति 10 मई 1857 को मैच से, तो 6 छावनियां हमारे पास थी। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, अहिलपुरा, देवली, ब्यावर और खेलवाड़ा। उनके मुख्यालय कहाँ थे? नसीराबाद का अजमेर मुख्यालय था, रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच है, नीमच की ग्वालियर हेडक्वार्टर, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट मिक्स में। ठीक है, अहिलपुरा पाली मुख्यालय, जोधपुर लीजियन वहां पे थी, जोधपुर की सेना। देवली जो कि टॉप में मुख्यालय, कोटा कंटिंजेंट उसमें रेजिमेंट नियुक्त थी। ब्यावर अजमेर मुख्यालय मेल रेजिमेंट, और खेलवाड़ा जहां क्रांति नहीं हुई थी ब्यावर और उदयपुर खेलवाड़ा में उदयपुर मुख्यालय भील रेजिमेंट। ठीक है, ये सब थी हमारे सारी 6 छावनियां, उनके मुख्यालय और उनके रेजिमेंट कौन से नियुक्त थे। ठीक है, छावनियां देख ली कौन कौन सी थी। अब देख लेते हैं उसके अधिकारी वगैरह उस समय कौन थे। ठीक है ना, अंग्रेजों के अधिकारी वगैरह कौन थे। सबसे पहले एजीजी है ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी कौन थे उस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये थे एजीजी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये एजीजी हुआ करते थे राजस्थान के। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उस समय पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होते थे हर एक रियासत में। तो मुख्य रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे अपने वो भी देख लेते हैं। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और कोटा। जो मेन है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोटा में थे अपने कैप्टन बर्टन, वही जिनका सर काट के घुमाया था कोटा शहर में। ठीक है, कैप्टन बर्टन, इनके पॉलिटिकल एजेंट की बात हो रही है, PA। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, जयपुर के थे अपने कर्नल ईडन, कर्नल ईडन। ठीक है, मारवाड़ के थे अपने
मैक मैसन, मॉक मैसन, मैक मैसन, जो भी उसको नाम दिया होता है वही है। किसी बुक में मॉक मैसन आता है, किसी बुक में मैक मैसन आता है। ठीक है, मॉक मैसन, जिसका आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जी ने चेलावास के युग में उसका सिर काट के आउवा के किले पे टांग दिया था, वो यही मॉक मैसन है। मॉक मैसन या मैक मैसन जो भी है, किसी बुक में मॉक मैसन है, किसी बुक में मैक मैसन है। मेवाड़ का अपने सावर्स है, मेजर सावर्स। ठीक है, मेजर सावर्स नहीं, जब वहां पे नीमच की जब छावनी पे अटैक हुआ था, तब वहां पे जो अंग्रेज सैनिक भाग के गए थे ना, अंग्रेज अधिकारी, उनको मेजर सावर्स ने ही शरण दिल रही थी अपने महाराणा स्वरूप सिंह को कह के, जिनको जगमंदिर महलों में ठहराया गया था। ठीक है, आगे और देखेंगे जब छावनियों की पढ़ेंगे अपन, छावनियों के अंदर की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो अपन और आगे डिटेल करेंगे। फिलहाल ये इनके पॉलिटिकल एजेंट है, एक बार इनका भी नाम अपन ध्यान रखेंगे। मेवाड़ का मेजर सावर्स, मारवाड़ का मॉक मैसन, जयपुर का कर्नल किरण और कोटा का कैप्टन बर्टन, ये प्रमुख जगहों के पॉलिटिकल एजेंट हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे नसीराबाद छावनी की विद्रोह क्रांति। हुआ ये था कि जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई ना, तो अपने एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक जो थे, जॉर्ज लॉरेंस पैट्रिक जो थे, उनको सूचना मिली थी 19 मई को, 19 मई 1857 को सूचना मिलती है। ठीक है, एजीजी लॉरेंस को सूचना मिलती है, जब वो कहां थे, आबू में, कि भाई वहां पे क्रांति स्टार्ट हो गई है अपने मेरठ में। उनकी सूचना उनको 9 दिन बाद 19 मई 1857 को आबू में जब थे उनको मिलती है। तो उनकी टेंशन इस बात की थी, उनको चिंता इस बात की थी कि छावनियों में अपने पास 5000 लगभग सैनिक हैं भारतीय, और उनके ऊपर एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं है, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। ठीक है, एजीजी लॉरेंस को सूचना कब मिली थी, 19 मई 1857 को, कब, कहां पे, जब वो आबूर में थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, सभी राजाओं को उन्होंने निवेदन किया कि अपने अपने इलाके की छावनियों में शांति व्यवस्था बनाए रखें। ठीक है, नियंत्रण रखें, क्योंकि उनके पास यूरोपीय सैनिक नहीं थे, तो वो राजाओं पे निर्भर थे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं फर्स्ट नसीराबाद क्रांति। नसीराबाद में विद्रोह, मुख्यालय कहां था, अजमेर। ठीक है, सेना कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये यहाँ पे रेजिमेंट नियुक्त थी। इसने ही सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। किस तारीख को, 28 मई 1857। डेट जरूर याद करना, भारत में इस तारीख को स्टार्ट हुई थी मेरठ में, और राजस्थान में इस तारीख को स्टार्ट हुई थी नसीराबाद से। ठीक है, इस तारीख से नसीराबाद में अपनी क्रांति स्टार्ट हुई थी 28 मई 1857 में। क्या कहता है इस दिन अपने, जो ये रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव रेजिमेंट, उन्होंने तोप खाने पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और सैनिक छावनी पे अपना कब्जा करके बाद में वो लूटमार करके चले गए, अपने दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, है ना। अंग्रेज अधिकारी जिनकी इन्होंने हत्या की थी तोप खाने को लूटने के बाद, कब्जा करने के बाद, उनके नाम थे अपने स्कॉटिश वुड। किनकी हत्या करी थी, स्कॉटिश वुड की, और
इनकी तो कर दी थी इन्होंने हत्या। और बाद में छावनी को रुक के दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था इन्होंने। नसीराबाद छावनी की कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, है ना, रेजिमेंट की इन्फेंट्री। ये हुआ था नसीराबाद छावनी में, ठीक है। बाद में आगे देखते हैं अपने नीमच में विद्रोह। ये नसीराबाद तो हो गया था 28 मई को, सेकंड नंबर पे स्टार्ट हुई थी नीमच में। नीमच छावनी थी, ग्वालियर हेडक्वार्टर था उसका, और सेना थी अपने मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, ठीक है, वहां पे रेजिमेंट ये नियुक्त थी। तो उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया नीमच में। कब किया? 3 जून को। अब वो नीमच छावनी थी किसके अंदर में वो देखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किसके नेतृत्व में किया था? नेतृत्व था यहां पे क्रांतिकारियों का। जो नेतृत्व था वो हाथ में था अपने मोहम्मद अली बेग व हरि सिंह, ठीक है। ये सब मैंने नोट्स अंदर बना के रखे हैं 8 की बुक में, शायद कुछ चीजें 8 की बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छी लग रही है डिटेल्स तो जरूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, है ना। नीमच में कब हुआ था? 3 जून 1857 को। नेतृत्व था मोहम्मद अली बेग और हरि सिंह का। किया क्या था आगे देखते हैं हमने। नीमच छावनी का कप्तान था मैकडोनाल्ड, है ना, वही मैकडोनाल्ड जिसके नाम क्या है रेस्टोरेंट मैकडोनाल्ड। ये कप्तान था अपने नीमच छावनी का। इसकी तो कर दी उन्होंने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन इनकी तो हत्या हो गई। और साथ में क्या हुआ, जो इनके साथ थे ना अंग्रेज अधिकारी, दूसरे उनके परिवार वाले, वो यहां से भाग जाते हैं, यहां से भाग जाते हैं। और कहां शरण लेते हैं वो? डुंगला गांव एक आता है, ठीक है। डुंगला गांव में एक किसान थे, ठीक है, रुद्रराम, किसान रुद्रराम, इनके घर पे शरण लेते हैं। क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। यहां से भागे अंग्रेज अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके फैमिली हैं, वो डुंगला गांव में रुद्रराम किसान के घर पे शरण लेते हैं। वहां से भागते, जिनको बाद में, ठीक है, जिनको बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, कौन? सॉवर्स, पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स के कहने पे या निवेदन पे, ठीक है, मेवाड़ महाराणा कौन? उस समय के स्वरूप सिंह, ठीक है। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको अपनी शरण दी थी और उनको जग मंदिर महलों में ठहराया था। जग मंदिर में ठहराया था। महल है जग मंदिर मेवाड़ का, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा कौन उस टाइम के? स्वरूप सिंह। किसके निवेदन पे? पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स के कहने पे, उनके निवेदन पे। बाद में पॉलिटिकल एजेंट अपने सॉवर्स ने ही वापस नीमच छावनी को अपने अधीन लाए, क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया वगैरह। और ये भी क्रांतिकारी थे, वो आगे दिल्ली रवाना हो गए थे, है ना। जैसे क्रांति की सूचना पड़ी सॉवर्स को, वो भी रवाना हो गए यहाँ पे नीमच छावनी की ओर आजाद करवाने के लिए अपनी छावनी को। कौन कौन सी सेना इनके साथ थी जब इन्होंने नीमच छावनी को अपने वापस कंट्रोल में लिया?
उनके साथ ही मेवाड़ की, बूंदी की और कोटा की सेना। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं को साथ लेके इन्होंने वापस इस छावनी को अपने अधीन में लिया था। एक बार वापस देखते हैं नसीराबाद में और नीमच छावनी को। नसीराबाद छावनी अजमेर में पड़ती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहां पे नियुक्त थी। 28 मई 1857 को क्रांतिकारी तोपखाने पे कब्जा करते हैं। वहां के अफसर स्कॉटिश बोर्ड और न्यूबरी की हत्या कर लेते हैं। छावनी को लूट के दिल्ली रवाना। ठीक है, नीमच में क्या हुआ? 3 जून 1857 को नेतृत्व किया क्रांतिकारियों का मोहम्मद अली बेग और हरि सिंह जी ने। कप्तान वहां के थे नीमच छावनी के मैकडोनाल्ड। वहां पे वो संघर्ष किया इनको रोकने के लिए, लेकिन पार पड़ी नहीं। वहां से सारे अंग्रेज अफसर जो भी थे अपने परिवार के साथ भाग गए वहां से और डूंगला गांव में रुदाराम किसान के यहाँ पे शरण ली। रुदाराम किसान ने यहाँ पे उनको शरण ली और बाद में पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के कहने पे, है ना, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के कहने पे मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी ने उनको जगमंदिर महलों में शरण दी, ठहराया उनका। ठीक है, दरअसल भागे थे बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ से अंग्रेज अफसर। और बाद में सावर्स ने ही कोटा, बूंदी और मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं को ले जाके वहां नीमच छावनी को वापस अपने कंट्रोल में लिया था। ये सब हुआ था नीमच और नसीराबाद छावनी में। ठीक है, कोई कहे स्टार्ट कब हुई थी? 1857 क्रांति भारत में 10 मई को और राजस्थान में 28 मई 1857 को। ठीक है, ये सब चीज थी। आगे देखते हैं अपन एरिनपुरा छावनी में होने वाली घटनाएं। जी, एरिनपुरा जिसका मुख्यालय पाली में, रेजिमेंट कौन से नियुक्त? जोधपुर लीजियन। ठीक है, जोधपुर लीजियन यहाँ एरिनपुरा पाली में नियुक्त थी। सबसे बढ़िया कही जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मजे लेने वाली जो छावनी थी, जो क्रांति थी, वो इसी एरिया में हुई थी। ठीक है, पाली में अहुआ के ठाकुर थे, कुशाल सिंह जी, उनके नेतृत्व में। ठीक है, स्टार्ट कहां से होती है वो देखते हैं। भरपूर मजे लिए थे अंग्रेजों के। ठीक है, बुरी तरीके से किया था उनका साथ, है ना, उनका विद्रोह यहाँ पे बुरी तरीके से, भयानक तरीके से टक्कर दी गई थी। वो सब हम देखेंगे इसमें। एरिनपुरा छावनी पाली में, जिसका मुख्यालय जोधपुर लीजियन, जिसकी रेजिमेंट स्टार्ट कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को ये यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी। जोधपुर लीजियन ने मोती खां सूबेदार, ठीक है, मोती खां, एक तो है मोती खां, ये इनके नेतृत्व करता है। मोती खां, सूबेदार कौन? सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में, तिलक राम के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांति स्टार्ट हुई थी 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन ने, इन सबके नेतृत्व में। बाद में क्या किया? एरिनपुरा छावनी को लूटा गया। वो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली की ओर रवाना हुए और बीच में ही पाली में ही एक स्थान आता है आपके खैरवा नामक स्थान पर। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का इन्होंने नारा दिया था और इस नारा की पालना करते हुए दिल्ली रवाना भी हुए थे। लेकिन बीच में ही एक स्थान आता है, खैरवा नामक स्थान। कौन सा? खैरवा नामक स्थान पर इनसे कौन मिल जाते हैं? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो इसका
पर्सनल कारण भी है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का, क्योंकि वो जोधपुर नरेश तख्त सिंह से उनके साथ अनबन चल रही थी। ठीक है, जोधपुर नरेश तख्त सिंह के साथ उनकी कुछ अनबन चल रही थी, तो वो यहाँ खैरवा नामक स्थान पे जो एड़िनपुरा के सैनिक जो जा रहे थे दिल्ली, उनसे मिलते हैं, उनसे सहायता लेते हैं और उनका यूज सहायता वो खिलाफ किसके खिलाफ यूज करते हैं? जोधपुर नरेश तख्त सिंह के खिलाफ, जिनके साथ अंग्रेजों की सेना भी रहती है। यानी कि यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह भी अपना काम कर रहे हैं और वो जो क्रांतिकारी थे वो भी अपना काम करवा रहे हैं। यानी कि आखिर लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ ही होगी, तो वो उनका भी काम है क्रांति करेगा, और तख्त सिंह इनके साथ अनबन चल रही थी, तो ठाकुर कुशाल सिंह भी अपने लिए उनसे दोस्ती करते हैं, उनका साथ मांगते हैं। ठीक है, इन दोनों में दोस्ती होती है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आवा के ठाकुर और इनके क्रांतिकारियों के बीच में दोनों मिल जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है सबसे पहले इनका रिजल्ट आता है बिछोड़ा युद्ध। युद्ध तो होना ही था, ठीक है, अवश्य भावी बिल्कुल होना चाहिए था युद्ध तो, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह जो जोधपुर से अनबन चल रही थी तख्त सिंह से, वो क्रांतिकारियों से मिल गए, तो अंग्रेज बिल्कुल जोधपुर के साथ मिलके युद्ध तो करेंगे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ सिर्फ आउवा के ही नहीं, आउवा के साथ साथ, ठीक है, कितने परिजनों की सेना थी? आउवा, अशोक, ठीक है, ये परिजन थे जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया था। ठीक है, आउवा, अशोक, आलनियावास, टेक्निकल इश्यू की वजह से अपनी वीडियो बीच में अटक गई थी। बिछोड़ा युद्ध में पहुंचे थे अपन, खैरवा नामक स्थान पे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी थे, वो एड़िनपुरा वालों के क्रांतिकारियों से मिले थे और उनसे दोस्ती करके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले युद्ध हुआ था बिछोड़ा में, युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 के दिन पे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिनके साथ आसपास के छोटे मोटे परिजन थे, अशोक, आलनियावास, लांबिया, कुलर और घोड़ावास, ये सब मिलके किसके खिलाफ लड़े थे? जोधपुर तख्त सिंह का राजा था जोधपुर का, और कैप्टन हीथकोट, इनकी संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध किया था। जोधपुर नरेश तख्त सिंह अब खुद तो आएंगे नहीं युद्ध में, अपना सेनापति भेजा था कुशल राज सिंघवी करके। कुशल राज सिंघवी और कैप्टन हीथकोट सेना में थे और साथ में उनके खिलाफ लड़े थे ठाकुर कुशाल सिंह, जिनके साथ छोटे मोटे परिजनों के भी सेनाएं थी। विजयी कौन हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ पे विजय प्राप्त की थी और कैप्टन हीथकोट और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था, अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था। इस युद्ध में जोधपुर के किलेदार कोनार सिंह पंवार मारा जाता है और सीधे सीधे विजय प्राप्त होती है कुशाल सिंह चंपावत को। ठीक है, अगला युद्ध फिर होगा अपने चेलावास का युद्ध। एक युद्ध आएंगे तो अंग्रेज शांति से बैठेंगे तो नहीं, वो बदला लेने आएंगे जरूर, तो वो आया अपने चेलावास में। अब चेलावास का युद्ध कैसे है वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि अपने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की चंपावत क्रांति के पूरे मजे लेते हैं और अंग्रेजों की बहुत ही ज्यादा हालत खराब करते हैं, अंग्रेजों के साथ जोधपुर सेना की भी। ठीक है, एक युद्ध उन्होंने हरा दिया है, बिछोड़ा का युद्ध। ठीक है, 8 सितंबर को जो हुआ था वो युद्ध उन्होंने हरा दिया है। अब 10 दिन बाद ही अंग्रेज सैनिक वापस आते हैं जोधपुर सेना को साथ में लेके। कहां पे? चेलावास युद्ध। चेलावास युद्ध इंपॉर्टेंट डेट है 18 सितंबर 1857। इस युद्ध को अपने एक अलग नाम भी दिया हुआ है, काले गोरों का युद्ध। ठीक है, काले गोरों का युद्ध। चेलावास नामक स्थान पे ये युद्ध होता है। वही ठाकुर कुशाल सिंह और आउवा के ठाकुर
एक तरफ तो हस्तक्षेप से ठाकुर कुशाल सिंह और उनके सहयोगी क्रांतिकारी और साथ में कर्नल उनके छोटे मोटे, और अंग्रेजों की तरफ से आते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेसन या मॉक मेसन, और साथ में आ जाते हैं पैट्रिक लॉयड, जो कि एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये नेतृत्व करते हैं और साथ में जोधपुर सेना तो होती ही है। ठीक है, मॉकबेसन पॉलिटिकल एजेंट और यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस एजीजी की सेना और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना चेलावास नामक स्थान पे युद्ध करती है। विजय इसमें भी मिल जाती है अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। ठीक है, एक बार फिर से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में भी विजयी रहते हैं, है ना। और इसमें हुआ ये था कि ये जो पॉलिटिकल एजेंट है मॉक मेसन, इसका सिर काट के मॉक मेसन का सिर काटकर अहुआ के किले पे लटका दिया जाता है। बुरी तरह से हराया था इन सेनाओं को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। एक बार फिर से पहला लिखोड़ा में हराया 8 सितंबर को, और दूसरा चेलावास युद्ध में हराया 18 सितंबर को जोधपुर और अंग्रेजों की सेना को। ये हुआ था चेलावास का युद्ध 1857 के 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, 2 युद्ध लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे वजह तो पूछी जाएगी कि भाई क्या बात है कि आप ये युद्ध इनके खिलाफ लगातार हार रहे हैं। ठीक है, जोधपुर की सेना भी है प्लस अंग्रेजों की सेना भी है ना। फिर भी युद्ध हारने की जब वजह पूछी गई तो एक सामने आया उनके सुगाली माता। ठीक है, पाली में एक माता करती है सुगाली माता। कहा ये गया, मतलब बातें ये फैली मुंह जुबानी कि सुगाली माता जो है वो उनका आशीर्वाद है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ। वो करती ये है कि उनके मरे हुए सैनिकों को जिंदा कर देती हैं, इसलिए उनके सैनिक खत्म ही नहीं होते, है ना, मर के वापस आ जाते हैं। ये एक मुंह जुबानी उनकी बातें फैली। ठीक है, अफवाह टाइप के या वो फैली बातें। अब सुगाली माता की जो मूर्ति थी वो थी काले संगमरमर की। इनके बारे में देख लेते एक बार। काले संगमरमर की मूर्ति थी, 10 सिर और 54 हाथों की मूर्ति काले संगमरमर। क्वेश्चन आते हैं कितने से कितने हाथ और कैसी बनी हुई। ठीक है, तो इनका आशीर्वाद उनके ऊपर बताया गया। और बाद में इतना डर फैल गया इस चीज से कि जोधपुर आसपास की सेनाएं वाले अजमेर वाले तो इनके पास आ ही नहीं रहे थे युद्ध करने के लिए। भले ही 2 युद्ध हार गए, लेकिन वो फिर से अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ आके युद्ध करें। आगे उनके फैसला आया था आगे गवर्नर से कि युद्ध कीजिए, आप 2 युद्ध हराते बैठे हैं, आपके पॉलिटिकल एजेंट मॉकबेसन का सिर काट के इन्होंने किले पर लटका दिया, पूरी तरीके से हराए हैं, आप इस हार का बदला जरूर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हिम्मत हो नहीं रही थी कि यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से आगे भिड़े। ऐसे करते करते बाद में जब इनकी युद्ध हुई तो दिल्ली से सेना आई और उन्होंने फिर अहुआ का युद्ध लड़ा। ठीक है, अहुआ के युद्ध में फिर अपने अहुआ का पतन होता है। आगे हम देखते हैं अहुआ का युद्ध। ये चेलावास का युद्ध और बिठोड़ा का युद्ध सीधे सीधे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जीत लिया था, जहां पे
चेलावास के युद्ध में मैकपेसन का सिर काट के आउवा के किले पे लटका दिया गया था और सुगाली माता की बात सामने आई थी। तो जैसा कि बताया कि दो युद्ध पिथौरा और चेलावास जब हार गए तो सुगाली माता का प्रभाव सामने आया और सेनाएं इतनी डर गई जोधपुर अंग्रेजों की कि वो राजस्थान वाली सेना तो आ ही नहीं रही थी और ऐसे करके 4 माह बीत गए, है ना। डर के मारे वो अटैक करने आए ही नहीं। 4 माह बाद 20 जनवरी 1858 को सीधे आती है दिल्ली से सेना और सीधे अटैक करती है आउवा पे। ठीक है, अपने पिछली हार का और अपने एजेंट को जिसको मार के उसका सिर काट के लटकाया था आउवा के किले पे, उसका बदला लेने के लिए सीधा अटैक होता है आउवा पे। कौन अटैक करता है? ब्रिगेडियर होम्स। ठीक है, इस पर आते हैं ब्रिगेडियर साहब अपने खुद के। ब्रिगेडियर होम्स और हंसराज जोशी। ब्रिगेडियर होम्स प्लस हंसराज जोशी किसके खिलाफ? सीधे आउवा पे अटैक करते हैं ठाकुर कुसाल सिंह चंपा। 2 युद्ध पहले ही जीत चुके थे लगातार। ठीक है, 2 युद्ध पहले ही जीत चुके थे ठाकुर कुसाल सिंह चंपा। तो सीधी सी बात है, इनका मनोबल ऊंचा ही होगा, हाई ही होगा कॉन्फिडेंस। लेकिन इस बार सेना आई थी बाहर दिल्ली से, ब्रिगेडियर होम्स खुद लेके आए थे, साथ में हंसराज जोशी भी थे। बड़ी सेना थी, स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। पहले तो ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत ने मोर्चा संभाला, लेकिन धीरे धीरे लगा कि इस युद्ध में अपनी बात पड़ नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि सीधा अटैक आउवा पे था, आउवा के किले को ही गिरा गया था। युद्ध में पार ना करते थे ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत ने एक डिसीजन लिया कि वो जाते हैं मेवाड़। कहाँ जाते हैं? मेवाड़। वहां से सहायता लेके आते हैं और आउवा पे कोई दूसरा ये युद्ध संभालता है। तो जैसा मैंने कहा था कि छोटे मोटे परगने थे उनके साथ थे, तो ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत तो मेवाड़ चले गए थे सहायता लेने के लिए और उनकी जगह पे लांबिया के जो जागीरदार थे, लांबिया जागीरदार, उनके जो भाई भी थे एक हिसाब से पृथ्वी सिंह ने अपने युद्ध की कमान संभाली थी। ठीक है, तो ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत कहां चले गए थे? मेवाड़। ठीक है, अपना सब बॉर्डर भी पड़ता है, पाली क्या है और साथ पास में मेवाड़ तक वो बॉर्डर एरिया है। ठीक है, पाली से थोड़ा सा इधर जाते हैं, घाटा क्रॉस करते हैं, सीधा मेवाड़ लगता है ना। तो वो चीज अपने ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत वहां से हेल्प लेने गए। उनको वहां पे शरण किसने दी? कोठारिया और सलूंबर के जागीरदार ठिकानेदार कहते हैं उन्होंने। तो कुसाल सिंह थे वो तो कोठारिया और सलूंबर दोनों के यहाँ गए थे सहायता लेने, लेकिन सहायता से पहले ही अपने आउवा का पतन हो जाता है, तो वो वहीं पे रहते हैं और वहां पे शरण देते हैं। कोठारिया के जोध सिंह और सलूंबर के केसरी सिंह, इनके यहाँ पे शरण लेते हैं। 4 दिन के अंदर ही 24 जनवरी 1858 को, है ना, 4 दिन के अंदर ही 24 जनवरी पृथ्वी सिंह जी अपने पराजित हो जाते हैं, लांबिया जागीरदार और आउवा पे अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, ये अपने विजयी हो जाता है इस देश को। और विजयी होते ही सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो इनके मन में संशय था, गम था, जो डर था, सुगाली माता का। ठीक है, सुगाली माता का मंदिर उन्होंने पूछा कि सुगाली माता का मंदिर कहाँ है, और सीधे सीधे देवी को ले जाके आबू के किसी गोदाम में बंद कर दिया गया। ठीक है, इतना डर था कि कहीं ये इन्होंने वापस सैनिकों को जिंदा कर दिया तो जीता हुआ युद्ध हम हार जाएंगे।
तो सुगाली माता जिनके 10 से 54 हाथ थे, काले संगमरमर की मूर्ति थी, उसको आबू के गोदाम में ले जाके कैद कर लिया गया सबसे पहले, है ना। ये चीज हुई थी अपने आहुआ के युद्ध में। 4 माह बाद वापस हिम्मत करके आए थे ब्रिगेडियर होम्स सीधे दिल्ली से। यहाँ के तो तनाव की हिम्मत हो नहीं रही थी। हंसराज जोशी साथ में थे, ठाकुर प्रसाद सिंह चंपावत मेवाड़ चले गए थे, अपने कोठारिया सलूंगर ठिकाने थे मेवाड़ के, और जागीरदार बात है कोठारिया के जोश सिंह और सलूंगर के केसी से हेल्प लेने गए थे वहीं पे। और युद्ध कृष्ण संभाला था लामिया के जागीरदार बच्चे सिंह जी ने। 4 दिन बाद ही अपने आहुआ का पतन हो जाता है, युद्ध हार जाते हैं और सुगाली माता को अपने आबू के गोदाम में उनकी मूर्ति बंद कर दी जाती है। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में जैसे धीरे धीरे उनका दर्द कम होता है तो आबू के गोदाम से निकाल के उनको लाया जाता है अजमेर। उनको लाया जाता है अजमेर, सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर में कहां पे, राजपुताना म्यूजियम में रखा जाता है। और आजादी के बाद अपने यही मूर्ति ले आई जाती है पाली में। अभी भी वो पाली में है, बांगड़ म्यूजियम में, है ना। सुगाली माता की मूर्ति के ऊपर क्वेश्चन आता है कितने सर हैं, कितने हाथ हैं और किस से बनी हुई है। तो काले संगमरमर से है 10 से 54 हाथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट आप याद रखिए, बांगड़ म्यूजियम में। अब बात आती है कि ठाकुर प्रसाद सिंह चंपावत का क्या हुआ। ठीक है, हार गए, मेवाड़ में शरण ले ली है, युद्ध हार चुके हैं, अधिकार हो चुका है अपने अंग्रेजों का आहुआ पे, और 1860 आते वो क्या कर लेते हैं, समर्पण, आत्मसमर्पण कर लेते हैं, है ना, आत्मसमर्पण कर लेते हैं। और एक जांच उठाई जाती है कि वो दोषी हैं या नहीं है ना, इसके लिए एक जांच उठाई जाती है और जांच का नाम होता है टेलर कमीशन। ठीक है, जांच करने वाले कमीशन का नाम टेलर कमीशन। और यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा था। जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया था, साजिश की थी, युद्ध किए थे, किसी को नहीं छोड़ा था, किसी को नहीं बख्शा था, सबको मृत्युदंड दिया था। ठीक है, लेकिन अपने ये ठाकुर प्रसाद सिंह चंपावत इसीलिए फेवरेट कैरेक्टर है 18 शताब्दी की क्रांति के, कि अंग्रेजों की हालत भी सबसे ज्यादा खराब थी। ठीक है, 2 युद्ध हरवाए, एजेंट को मार दिया, और फिर भी इतनी चालाकी से, इतनी अपने सूझबूझ से अंग्रेजों को पागल भी बना गए और खुद को निर्दोष साबित भी कर दिया लास्ट में जाके कि भाई मैं तो क्रांति कर ही नहीं रहा था, और निर्दोष साबित कर दिए गए तो इनको बरी भी कर दिया गया, आजाद भी कर दिया गया, बारिजत को भी, है ना। इसीलिए ठाकुर प्रसाद सिंह चंपावत हैं, वो एक हिसाब से फेवरेट कैरेक्टर्स में आते हैं 18 शताब्दी की क्रांति के राजस्थान में, क्योंकि पूरे मजे लेके जो इन्होंने लास्ट में अपनी सूझबूझ दिखाई है और खुद को निर्दोष भी साबित कर दिया गया, है ना, कि भाई हम तो युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो जोधपुर सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसा स्टार्टिंग में बताया था ना कि जोधपुर में तख्त सिंह के साथ इनकी अनबन थी, तो लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हम तो तख्त सिंह के खिलाफ है। ऐसा ऐसा कहके उन्होंने अपने आप को निर्दोष भी साबित करवा दिया था। बाकी किसी भी को भी उठा के देख लो, मेरा है, क्या तोपे है, जो भी है, उन सबको फांसी दे दी गई थी, सिर्फ यही एक बच गए थे, है ना। ठीक है, तो ठाकुर प्रसाद सिंह की वीरता के किस्से वहां पे, फिर होली वगैरह के गीतों में भी उनकी वीरता के किस्से गाए जाते हैं, है ना, क्योंकि अंग्रेजों की हालत भी ज्यादा खराब की थी, बहुत वीरता से लड़े थे, 2 युद्ध भी हराए थे अंग्रेजों की और जोधपुर के संयुक्त सेना से। और गीत के बोल कुछ इस तरह से उनकी वीरता के बखान गाते हैं, जैसे कि एक पंक्ति है, ढोल बाजे, ठीक है, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे
बांकियो, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांग किया, है ना। एजेंट को मारा था, दरवाजे पे उसका सिर टांग दिया था। इसी की वीरता को बखान करती ये लाइनें हैं अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के ऊपर कि ढोल बाजे चंग बाजे, ये होली का एक गीत है वहां की जनता का। ठीक है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पे टांग किया, है ना। आप इस एजेंट की जगह पे इस लाइन में सीधा एजेंट का नाम यूज कर सकते हैं, मॉक मैसन, है ना। इस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको ओरिजिनल एजेंट का नाम भी याद रह जाएगा। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, मॉक मैसन को मार के दरवाजे पे टांग दियो, एजेंट की जगह मॉक मैसन का ही आप यूज कीजिए तो सही रहेगा। ये अपने ऐनपुरा छावनी के एक अपने विद्रोह में प्रमुख कैरेक्टर उभर के आते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और इनके तीनों युद्ध, ठीक है, और इनकी वीरता के किस्से काफी इंपॉर्टेंट है। सुकाली माता का भी वर्णन अंदर आता है, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगली छावनी में, कोटा में विद्रोह का स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। ऐनपुरा के बाद अपने वहां पे जो छावनी थी देवली जिसका मुख्यालय गांव था, उसमें हल्का सा अपने विद्रोह हुआ वगैरह, पास में कोटा में विद्रोह हुआ, तो मेन अपने कोटा में विद्रोह अब आगे पढ़ेंगे। डेट आती है अपने पास कोटा में विद्रोह की 15 अक्टूबर 1857, ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हो जाता है विद्रोह। सबसे सुनियोजित ढंग से कोटा में ही विद्रोह होता है ना। बढ़िया ढंग से कहा जाता है कि लीडरशिप वगैरह वो सब सुनियोजित ढंग से जो किया गया, कोटा में ही विद्रोह किया गया। किसके नेतृत्व में? लाला दयाल, लाला जयदयाल और मेहराब अली खान। ठीक है, कोटा में विद्रोह अपने 15 अक्टूबर 1857 को होता है, लाला जयदयाल और मेहराब अली खान को। वहां पे कोटा में अपना पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, कौन थे? कैप्टन बर्टन, है ना। क्या किया था? उनका सिर काट के पूरे कोटा नगरी में घुमाया था, जुलूस निकाला था, है ना। उनके सिर काट के सिर को घुमाया था, जुलूस निकाला था पूरे कोटा नगरी में कैप्टन बर्टन का, ठीक है। ये हुआ था कोटा में। और बाद में जब कोटा नरेश थे वहां पे कोटा महाराज अपने राम सिंह द्वितीय उनको ही अपने ही महल में, अपने ही किले में, महल में कैद कर लिया था, ठीक है। बाहर निकलने नहीं दिया गया था काफी टाइम तक, है ना। 6 महीनों तक वो नजरबंद रहे अपने किले में ही, और आगे आके फिर इनको छुड़ाया गया। यानी कि सबसे सुनियोजित ढंग से जो इन्होंने क्रांति की है कोटा में, लाला जयदयाल और मेहराब अली खान के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने, कि वहां के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काट के पहले तो पूरे नगर में घुमाया गया, उसके बाद में कोटा महाराज राम सिंह द्वितीय को अपने महल में कैद कर लिया गया। 6 माह तक वो कोटा रहे, वो क्रांतिकारियों के अंदर रहा, ठीक है, अधीन रहा था। उसके बाद में उसको आजाद कराया गया। करौली के राजा थे, ठीक है। मदनपाल,
करौली के राजा थे उस टाइम मदन पाल, ठीक है। इन्होंने अपनी सेना भेज के राम सिंह द्वितीय को यहाँ पे आजाद कराते हैं, है ना। राम सिंह को आजाद कराते हैं। एक हिसाब से किसकी हेल्प हुई? अंग्रेजों की हेल्प हुई कि जो छोटा महाराज राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था, उसको करौली का राजा मदन पाल ने सेना भेज के आखिरकार छुड़ाया। एक हिसाब से अंग्रेजों की हेल्प हुई। तो अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए, है ना, मदद करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा 17 तोपों की सलामी इनको उपहार स्वरूप दी, है ना। 17 तोपों की उपहार में 17 तोपों की सलामी दी। इतनी इज्जत इनको दी। 17 तोपों की सलामी किस आता है, किस राजा को दी गई? तो करौली के राजा मदन पाल को दी गई थी अंग्रेजों की मदद करने के लिए। सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी इनको दी गई। बाद में अपने एक अंग्रेज अधिकारी हैं 6 महीनों बाद रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स हैं, वो कोटा को भी मुक्त करा देते हैं क्रांतिकारियों से। है ना, कोटा को भी मुक्त करा देते हैं क्रांतिकारियों से। और जयदया और मेहराब अली खान को पकड़ के उनको कैद करके मृत्युदंड दे दिया जाता है ना। जैसा कि कहा गया था कि किसी को भी नहीं छोड़ा था, सबको मृत्युदंड दे दिया गया था। बचने वाले सिर्फ अपने ठाकुर कुशा सिंह चंपावती थे। तो कोटा में एक सुनियोजित ढंग से क्रांति हुई थी। लाला जयदया और मेहराब खान के नेतृत्व में कैप्टन गर्दन का सिर काट के घुमाया था पूरे कोटा नगरी में, और महाराज राम सिंह को कैद कर लिया गया था। 6 महीनों तक कोटा क्रांतिकारियों के अंदर में रहा। करौली के राजा मदन पाल ने सेना भेज कर राम सिंह को आजाद करवाया था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने खुद सभी उनको 17 तोपों की सलामी दी थी। ये होता है कोटा में विद्रोह, ठीक है। धीरे धीरे क्रांति की अपने मेन यही सब घटनाएं थी। बाद में क्रांति या तो क्रांतिकारी पकड़े गए, मृत्युदंड दिया गया, अपने वापस अंग्रेजों ने छावनियों में अपना अधिकार जमा लिया, और ऐसे करके क्रांति खत्म होती गई। तात्या तोपे है वगैरह जो भी क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के फांसी दे दी गई, और यहाँ पे अपनी क्रांति खत्म हो जाती है, 18 शताब्दी की क्रांति। अब उसका रिजल्ट है कि असफलता है। असफलता ही हुई एक हिसाब से, क्योंकि इसके लिए किया था वो तो हुआ नहीं। वापस उनकी छावनियों पे अंग्रेज कब्जा हो गया। लेकिन असफलता के पीछे क्या कारण थे? 18 शताब्दी की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे, और उसके बाद में क्रांति के परिणाम क्या थे वगैरह, वो सब चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं 18 शताब्दी क्रांति की असफलता के कारण कि किस कारणों से क्रांति असफल हुई, ठीक है। और इधर लिखते हैं परिणाम, यानी कि बाद में क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए, वो हम परिणाम में देखेंगे। और असफलता के कारण पहले देख लेते हैं। असफलता के कारण सीधा सीधा पहले बात आती है राजाओं की। राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था क्या? तो राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति हमने पढ़े प्रमुख घटनाएं। अब हम देख रहे हैं इसकी असफलता के कारण और इसके परिणाम। क्रांति असफल क्यों हुई, इसके प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण आता है कि राजाओं ने क्रांतिकारियों का नहीं, अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। चाहे वो अपने जोधपुर नरेंद्र सिंह हो, मेवाड़ महाराणा हो अपने स्वरूप सिंह जी, या फिर अपने राम सिंह द्वितीय अपने कोटा के महाराज, और मदन सिंह जी अपने करौली के, है ना। कोई भी हो, सबने दिया था अंग्रेजों का साथ। दूसरा कारण, क्रांति हो गई थी समय से पूर्व ही स्टार्ट। जहां 31 मई को होनी थी, वहां देश भर में 10 मई को ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो ये तो इंडिया का भी है कारण, और अपने राजस्थान का भी है। सभी एक साथ क्रांति का कारण नहीं होना, ये सारे कारण कॉमन है, क्योंकि एक साथ क्रांति ना भारत में हुई थी ना राजस्थान में हुई थी। सब अलग अलग जगह पे हुई थी, अलग अलग सीमित स्थान पे हुई थी। और
नेतृत्व का अभाव तो उनके पास था ही, कुशल नेतृत्व का अभाव तो था ही। जहां पे जो बटालियन थी छावनी में, उन्होंने वहीं पे जैसे अपने हिसाब से विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। एक साथ सभी स्थानों पे भी नहीं हुई थी और सभी टाइम पे भी एक साथ नहीं हुई थी। ये थे इस क्रांति की असफलता के कारण। अब क्रांति हुई, असफल तो हुई लेकिन बड़े लेवल पे हुई थी, है ना। इम्पैक्ट भी काफी डाला उसने। अंग्रेजों की एक बार आंखें भी खोल गई कि भाई ऐसे क्रांति इस बार तो बच गए, आगे शायद ही बच पाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो राजाओं ने उनका साथ दिया था ना, इनको उपहार भी दिए, उपाधियां भी प्रदान की, है ना। और राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने देनी शुरू की ताकि वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे, है ना। और साथ साथ में क्या किया, सामंतों का पूरी तरह से दमन किया, उनको एक तरह से निष्प्रभाव कर दिया। उनके पास किसी भी तरह का पावर नहीं छोड़ा, क्योंकि सामंत ही थे जिन्होंने खुल के अंग्रेजों का विद्रोह किया था, है ना। जैसे कि अपने जोधपुर के सामंत अपने आहुआ के कुशाल सिंह जी, ठाकुर कुशाल सिंह जी, है ना। ऐसे सामंतों ने ही ज्यादातर अपने विद्रोह किया था, तो उनको पूरी तरह से दबा दिया गया, पूरी तरह से उनको समाप्ति कर दिया गया एक हिसाब से। तो ये 18 शताब्दी क्रांति की असफलता के कारण अवात्मक परिणाम। और इन सब के साथ भी अंग्रेजों ने लास्ट में क्या किया, परिणाम के तौर पे अंग्रेजी शिक्षा का बहुत प्रसार किया कि अंग्रेजी शिक्षा में आके वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे, अपनी नौकरशाही में उनको निष्ठावान कर्मचारी मिलते रहे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया, है ना, ताकि जैसे अंग्रेज चाहे वैसे ही यहाँ के नागरिक बन जाए। तो ये चीज इन्होंने की थी। ये थे अपनी 18 शताब्दी क्रांति, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, पूरे अच्छी लगी होगी वीडियो। एक एक डिटेल हमने समझाई, किसी एसआईटी की बुक के भरोसे नहीं रहे, काफी सारे पॉइंट और निकाल के लाए अलग अलग बुक से। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जैसा कि कहा है कि सिर्फ राजस्थान के अपन सारे टॉपिक लेंगे, है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारे टॉपिक एक एक करके उन पे डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे राजस्थान में 18 शताब्दी क्रांति का टॉपिक अपने खत्म होता है।